नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हस्ताक्षर की आवाज में महिला प्रधानाचार्य ने मांगी रिश्वत, रंगे हाथों गिरफ्तार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने की कार्रवाई। बस चालक व परिचालक के साथ मारपीट, छिना झपटी जंक्शन बस स्टैंड की घटना। बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद सौंपा ज्ञापन। बच्चों को समझाएं गुड टच बैड टच अंतर, बोली सीआई मोनिका बिश्नोई। ग्राम पंचायत दोघे में महिला सशक्तिकरण पर हुआ कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। रिसीविंग लेटर पर हस्ताक्षर करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला प्रधानाचार्य मंगलवार को रंगे हाथों पकड़ी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर के पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला व ब्यूरो हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल के निर्देशन में की गई। जानकारी के अनुसार दिनेश कुमार निवासी फेफाना तहसील नोहर व उसकी सहपाठी पूनम गांव शेरगढ़ स्थित स्वामी विवेकानंद एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में बीएसटीसी द्वितीय वर्ष की विद्यार्थी हैं। दिनेश कुमार व पूनम की ओर से कॉलेज की समस्त फीस जमा करवाकर रसीद प्राप्त की हुई है, परंतु कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीतम कौर की ओर से दिनेश व पूनम से रिसीविंग लेटर इंटर्नशिप के लिए अतिरिक्त चार्ज के रूप से 8-8 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। छात्र दिनेश कुमार ने 6 अगस्त को इसकी लिखित शिकायत ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में की। एसीबी ने रिश्वत मांगने का गोपनीय सत्यापन करवाया तो प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीतम कौर की ओर से दिनेश कुमार व पूनम से रिसीविंग लेटर पर हस्ताक्षर करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने की बात सामने आई। इस पर एसीबी टीम ने मंगलवार को पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में ट्रैप के लिए जाल बिछाया। जैसे ही मंगलवार को दिनेश कुमार ने प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीतम कौर को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि थमाई तो घात लगाए बैठी एसीबी की टीम ने इशारा मिलते ही मौके पर पहुंच प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीतम कौर निवासी टाउन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत राशि मेज की दराज से बरामद की गई। टीम ने प्रधानाचार्य के दोनों हाथ धुलवाए तो अदृश्य गुलाबी रंग उतर गया। कार्यवाही करने वाली टीम में जगदीश राय, कमलजीत कौर, इंदिरा, संदीप कुमार, विनय विशाल, राजेश कुमार, बिजरंग लाल, हंसराज व अमन कुमार शामिल थे। ब्यूरो टीम आरोपी प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीतम कौर को बुधवार को श्रीगंगानगर स्थित एसीबी न्यायालय में पेश करेगी। 6 अगस्त को ब्यूरो कार्यालय में दिनेश कुमार नामक परिवादी उपस्थित हुआ कि मैं स्वामी विवेकानंद टीटी कॉलेज में पढ़ता हूँ। वहाँ से मेरे को रिलीविंग लेटर के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर सत्यापन करवाया गया तो 16,000 रुपए की मांग थी, जिसको 10,000 रुपए लेने के लिए राजी हुए, जिसके अनुक्रम में आज कार्रवाई ट्रैप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रीतम कौर जो प्राचार्य है उन्होंने 10,000 रुपए रंगे हाथों देते हुए उनको दस्तयाब किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अभी तक कार्रवाई जारी है। इस तरह का प्राथमिक स्तर पर अभी तक कहना उचित नहीं थी। लोग क्या है कि प्रैक्टिकल में नंबरों की वजह से या परीक्षा में फेल करने की वजह से बच्चे हमारे पास आते नहीं है। तो हम इस आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की वजह से फेल कर दिया गया। फेफाना से हूँ और मैं इस कॉलेज के अंदर सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हाल ही मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर इनको जैसे 16,000 रुपये दिए, इनकी डिमांड थी, वो मैंने दे दिए। उसके बाद में एक बार जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन होने के बावजूद कॉलेज लगे नहीं, फिर भी इन्होंने मेरे से डिमांड की कि आपको 16,000 रुपये देना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम ज़्यादा है, तो बोले नहीं 16,000 रुपये देना पड़ेगा। फिर मैं एससीपी ऑफिस पहुंच गया, वहां पर मैंने कार्रवाई की और आज ये यहाँ पे कार्रवाई की है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह के दूसरे दिन जिला मुख्यालय पर टाउन स्थित एनएमपीजी कॉलेज में गांधी दर्शन की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान व प्रगतिशील किसान दयाराम जाखड़ और विशिष्ट अतिथि मनीष धानिया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर जिला स्तर पर गठित समिति के सह संयोजक तरुण विजय, पार्षद मनोज सैनी, पीआरओ सुरेश बिश्नोई थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भामू ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांधी जी की 150वीं जयंती को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि हमारे देश के गांधीवादी मुख्यमंत्री ने गांधी जी के दर्शन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, स्वराज इत्यादि को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजन प्रदेश भर में करवाया है। गांधी जी के दर्शन की आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी पहले थी। युवा वर्ग को गांधी जी के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहिए ताकि उनके बताए मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर जीवन को सफल बना सके।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने कहा कि गांधी के दर्शन सत्य और अहिंसा पर आज पूरे विश्व को चलने की आवश्यकता है। गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खुद गांधीवादी हैं और युवा वर्ग को गांधी के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। दुनिया के सारे देश मानते हैं इस सत्य और अहिंसा का जो शब्द चालू हुआ, आज सारे विश्व के देश मान रहे हैं। तो ये गैरों जी का या गांधी जी का ये एक ही उद्देश्य है कि आप जैसे युवाओं के मन के अंदर गांधी जी के विचार पैदा हो जाए। प्रजातंत्र के अंदर आंदोलन करना बुरी बात नहीं है, आंदोलन करना चाहिए। जहां आंदोलन नहीं होता वहां प्रजातंत्र भी सेफ नहीं होता। परंतु आंदोलन का जो तरीका है ना, वो अहिंसात्मक होना चाहिए। उससे क्या है कि जो प्रजातंत्र में बैठा हुआ अगर कहीं गलती करता है, कहीं अत्याचार करता है, तो उनकी भावनाओं को जो रोकने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन होने चाहिए। उसी से समाज को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सरकारी संपत्तियां तोड़ देने से, रेलवे को रोक देने से, बसों को रोक देने से या हॉस्पिटलों को तोड़-फोड़ कर देने से हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है। और अगर हम किसी भी प्रजातंत्र के अंदर पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर वो जनता के खिलाफ कानून बनाती है या जनता को सुविधा नहीं देती, तो उसको अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में करना, ये गांधी जी का ही बहुत बड़ा हमें हथियार दिया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मनीष धारनिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी का दर्शन आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व की बहुत सी समस्याओं का हल सत्य और अहिंसा से हो सकता है। अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत विश्व भर में गांधी की शिक्षाओं को याद किया जाता है। उन्होंने युवा वर्ग को गांधी द्वारा रचित सत्य के साथ मेरे प्रयोग और भगवत गीता, जिसे खुद गांधी भी पढ़ा करते थे, इन दोनों किताबों को पढ़ने का आह्वान किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया ने बताया कि अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत तय कार्यक्रम के अनुसार तीसरे दिन 11 अगस्त को सुबह 7 बजे साइकिल रैली का आयोजन जंक्शन में भगत सिंह चौक से भाट माता चौक तक किया जाएगा। बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, बहुत, क्योंकि वर्तमान जीवन में आगे प्रासंगिकता भी है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी गांधीवादी हैं और वो सिद्धांत पर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि गांधी को फॉलो किया जाए। वो कहते भी हैं कि जो भी हम खर्चा करते हैं उसका नैतिक पैसे का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि जितना भी पैसा खर्च होता है वो सारा का सारा जनता का है और उस जनता को हिसाब उसका मिलना चाहिए। तो सिद्धांत है और वो चाहते हैं हम ट्रस्ट, हम नेता बनने से हम ये नहीं कि हम कुछ भी खर्च कर रहे हैं, कहीं उड़ा रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं। एक एक पैसे का चाहते हैं कि हिसाब मिलना चाहिए जनता को। तो एक ट्रस्टी की तरह चला जाते हैं और चाहते हैं कि दूसरे नेता भी हमारे मंजूर मिले, पूरा जो नेता है वो भी इस वक्त चले। सत्य को एक ईश्वर की तरह मानते थे। किसी के बारे में विचार रखने लग जाते हैं। तो मैं आप सबसे, मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही आपने जो बातें सुनी हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने परिवार में, अपने दोस्तों को गांधी जी के विचारों को जरूर, तभी हमारी इस गोष्ठी का जो उद्देश्य है वो सफल तभी माना जाएगा जब मेरे सामने जो भी युवा शक्ति बैठी है वे उन विचारों को, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपने आज जहांगीर जी का धन्यवाद है कि उन्होंने यहाँ जो वक्ता बुलाए हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, चाहे लीलाधर जी हैं, क्योंकि सबके अनेकों कार्यक्रम मुझे जाने का अवसर मिला है, हमारे बड़े भाई संतोष राजपुरी जी हैं, ऐसे लोगों को बुलाया है जिनका प्रयास रहता है कि वह समय समय पर कोई ना कोई आयोजन करते रहते हैं। उन्हें मैं इस मंच के माध्यम से विनोद जहांगीर जी का और हमारे एनएमपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र खम्बू जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कोरोना काल में उनकी गाइडलाइन भी आई हुई है। मैं प्रिंसिपल सर को कहना चाहूंगा कि उनको किसी प्रकार की सोई, क्योंकि ऊपर से भी ये गाइडलाइन है कि हमें ज्यादा इस टाइम प्रैक्टिकल हमने जो पद यात्रा की थी उसमें भी हमें जो संख्या उसका ध्यान रखने का ऊपर से गाइडलाइन है। जो नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर जो गांधी जी के विचारों के ऊपर गोष्ठी रखी गई है, उसका मूल भाव यह था कि गांधी जी के विचारों की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। मैं निजी रूप से मानता हूं कि जिन युवाओं के मन में गांधी जी के खिलाफ नफरत
बोई जा रही है या जिन्हें गांधी जी के बारे में ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा, उनका खुद का दायित्व बनता है कि वो गांधी जी के ऊपर स्वाध्याय करें, स्व अध्ययन करें, ताकि उनको ये पता लग सके कि गांधी जी इस भारत की आत्मा है। जैसा मैंने खुद अभी निजी अनुभव बताया कि गांधी जी के बारे में मैं खुद खुले मंचों से गांधी जी की आलोचना करता रहा हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से जब से मैंने गांधी जी को पढ़ना शुरू किया, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में होकर आया, उसके बाद मेरे अंदर, मेरे लेखन के अंदर, मेरी कविताओं के अंदर यह बात साफ झलकने लगी है कि आप अहिंसा को मूल तत्व मानकर बड़े से बड़े आंदोलन को जीत सकते हैं। और मैं सभी युवाओं से यह अपेक्षा करूंगा कि आप एक बार मन लगाकर बिना किसी विचार को मन में लाए गांधी जी की किसी भी एक किताब को समय निकालकर पढ़ें। आजादी अमृत महोत्सव, ये कार्यक्रम 9 अप्रैल से कार्यक्रम जो शुरू हुए हैं, इसमें हमें महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से महात्मा गांधी जी के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए, तो उनको लोगों को जागरूक करने के लिए, जिस तरह से आज का जो वातावरण बन रहा है अहिंसात्मक, जो इनकी उद्देश्य था इनका, वो आज हिंसा में बदल गया है, टकराव में बदल गया है। लोगों की जो भावनाएं जो हैं, उनको विचार बदल गए हैं, जातिवाद, भेदभाव इस तरह हो गए। तो लोगों में इस तरह की भेदभाव न हो, इसलिए हमें महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को इसमें के प्रति जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। करीब 3 लाख नशीली टैबलेट बरामदगी के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में 7वीं गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक सोनी निवासी बस अड्डे के पास सिरसा हरियाणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी 2021 को टाउन पुलिस ने करीब 3 लाख नशीली टैबलेट बरामद कर संदीप कुमार व नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरव को सौंपी गई। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बाद में इस मामले में पवन सिंधी व रोहताश नाई तथा फर्म जी फर्मा नई दिल्ली के प्रोपराइटर गुरविंदर सिंह उर्फ सिटी को भी गिरफ्तार कर 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जीसी करवा दिया। प्रकरण में शेष वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। प्रकरण में मुख्य सरगना संदीप उर्फ दीपक मुंजाल निवासी वार्ड 11 जयसर को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से लग्जरी गाड़ी, लैपटॉप, 15 मोबाइल फोन, 4 डोंगल भी बरामद हुए। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान नशीली टैबलेट की तस्करी में दीपक सोनी की संलिप्तता भी सामने आई है। उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी से विस्तृत अनुसंधान और पूछताछ में जुटी है। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन संजीवनी के तहत लगातार जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, उसी कड़ी में फरवरी 2021 में पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के अंदर लगभग 3 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई थी और 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के दौरान अन्य मुलजिमान की जो संलिप्तता पाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया और बीकानेर जेल से भी पवन सिंधी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और अन्य मुलजिम तो फरार चल रहे थे। उसी कि उनकी तलाश करते हुए दीपक मुंजाल और संदीप मुंजाल, इसको है जो गिरफ्तार किया गया और उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के लगातार पूछताछ की जा रही थी। मुख्य सरगना से जो पूछताछ हुई, उसके अंदर इन नशीली दवाइयों की जो तस्करी है, उसमें एक नया नाम दीपक सोनी आया और जिसे अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और वो क्या कुछ इसमें कर रहा था, क्या उसकी भूमिका थी, कैसे उसने फर्जी कंपनी बनाई, वो सारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे जो भी और नाम आएंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जंक्शन बस स्टैंड में मंगलवार सुबह कुछ जनों ने मिलकर निजी बस के चालक व परिचालक के साथ मारपीट कर डाली। मौके पर पहुंचे बस स्टैंड के दुकानदारों ने बीच बचाव कर चालक व परिचालक को छुड़वाया। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग बस परिचालक का मोबाइल फोन छीन कर ले गए। इस संबंध में मामला दर्ज करने के लिए बस परिचालक की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। का टाइम था सर,
डांग लेके आगे बोले हमारा मोटरसाइकिल में लगा दिया। मैं कहा लगी नहीं गाड़ी कहीं भी, इतने आगे कुट्टा हम दोनों कुटने लग गए। हमारी डांगा तोड़ गई उनकी। फिर अंदर से आया वो लखा अड्डे वाला, उसने आगे छुड़वाया, फिर भाग गई। कहाँ पे? कोई नहीं करवाया था। कल आया था हमारे पास धमकी देने के लिए कि आपको कटाऊंगा। कोई ने कटवाया। हमारे जंडाली के बच्चे थे, मुंह बंधे हुए थे, हमारे को डालिया आ गई। इतने बड़े वो बांस होते हैं जो होते हैं ना, तीन वो कस्सी वाले डंडे, वो डंडे थे नहीं। हम पर पे गाड़ी लेके आए थे, बस सवारियाँ हिरनाली से सवारी लेके आए हैं हम। वो बोला हिरनाली से सवारी क्यों लेके आए हम? हमारा 9:25 का टाइम है वहाँ से चलने का, हिरनाली से। पहले हमने अभी तक चलाया नहीं है। हम पहले आ रहे थे जंडाली भी चक हो गया। ये मालक है बसा इनके पास 4-5, ये हिरनाली से बसा चल रही है नहीं। अच्छा, ये नजायज चला रहा है, ये जौड़कियां हो गए नजायज चला रहा। बस परमिट पे हम चला रहे थे, हमारे को चल नहीं दे रहा। अच्छा, किश्तियां चलाऊंगा नजायज है। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से ग्राम पंचायत 2 के अंचल के आंगनबाड़ी केंद्र में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिलाओं को उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम की खास बात ये कि महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर महिला शक्ति ही विराजमान थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई, समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला, राजस्थान ब्राह्मण महासभा प्रदेश सचिव दुर्गा शर्मा ने। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने कहा कि महिलाएं अपनी समस्याएं पुलिस को खुलकर बता सकें। इसके लिए सभी पुलिस थानों में महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा पुलिस थानों में महिला व बाल कल्याण अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर ज्यादातर महिला अधिकारी तैनात की जाती हैं। थाना में जाने वाली कोई भी परिवादी महिला व बाल कल्याण अधिकारी के समक्ष अपनी व बच्चों की समस्या रख सकती है। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से महिला सखी के नाम से हर थाना स्तर पर योजना शुरू की गई है। इसकी हर माह एक बैठक भी होती है, जिसमें कानून के बारे में जानकारी लेनी हो या कोई भी समस्या हो तो महिला सखी की बैठक में रखी जा सकती है। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए काफी गंभीर है, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, स्कूल कॉलेज जाता है, तो सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है। आजकल बच्चियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे बचाने के लिए परिवार के सदस्य बच्चों को जागरूक करें, उन्हें गुड टच बैड टच का अंतर समझाएं। थाने के अंदर महिला थाने में तो विशेषकर महिला पुलिस है ही, हर थाने में भी महिला कर्मचारी अधिकारी पोस्टेड कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपनी समस्याएं खुल के बता सको। आप लोग कहीं नहीं जिसको कि हम अपनी प्रॉब्लम किसको बताएं, क्या करें उस चीज में। सेकंड ऑफ ऑल, सबसे पहले हर थाने के अंदर महिला बाल व कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिसमें महिला ही ऑफिसर होती है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं होते हैं तो कोई बहुत सेंसिटिव काफी एज पुरुष को भी वहां लगाया जा सकता है, लेकिन महिला कर्मचारी भी उसमें होती है। महिला व बाल कल्याण अधिकारी का मेन काम होता है कि आप लोग जैसे कि थाने पर जाओगे, आप उनसे अपना जो भी समस्या है वो रख सकते हो। बच्चों की संबंधित समस्या है वो आपको सुनेगी आराम से, ध्यान से। उसके अलावा जो PHQ ने अभी एक नया शुरू किया है सुरक्षा सखी के नाम से, जो हर थाना स्तर पर है, उसमें भी कोई सदस्यता नहीं है। बिल्कुल आप लोग जब मर्जी से, हर महीने में एक मीटिंग होती है, हम उसका एक ग्रुप भी बना रहे हैं जिसमें हम लोग आपको जोड़ना चाहेंगे। तो जो भी कानून के बारे में जानकारी लेनी हो, आपकी समस्या हो, वो सुरक्षा सखी की महीने में मीटिंग होती है, उसमें आप ले सकते हैं। PHQ या पुलिस प्रशासन कहे, सरकार कहे या जनप्रतिनिधि कहे, महिला अत्याचारों को लेकर काफी सेंसिटिव है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने घर से वो चीज शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, स्कूल में कॉलेज जाता है, सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में होता है। आजकल जो घटनाएं घट रही है बच्चियों के साथ, और उसमें सबसे पहले आप उनको जागरूक करोगे। किसी भी बच्ची को कैसे बताना है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आपके साथ कोई कैसे बिहेव करता है तो उसमें कैसे उसको मतलब इग्नोर नहीं करना, उसके बारे में बताना है खुद भी। आपको बताएंगे तो आप हम लोगों तक आएंगे। तो ये चीज समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा, भी कोई भी समाज या परिवार बिना महिला के नहीं चल सकता। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव न करें, बच्चों को सीख दें कि वे अपने परिवार में बड़ों की इज्जत करें, समाज में भी कहीं जाएं तो दूसरों का सम्मान करें। तो माने जानते हो ना, उसमें भी एक शक्ति है। आप मालूम शक्ति रूपा हो। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी घर परिवार नहीं चल सकता महिला के बिना।
महिला नहीं होगी तो समाज चलेगा कैसे, है ना? अगला समाज चल नहीं सकता है। इस बात पर ध्यान। अभी बहुत सारी बातें हमारे सामने आती है कि सशक्त होना चाहिए। तो सशक्त तब होंगे क्योंकि आप लोग घर में रहते हैं और घर में प्रथम गुरु कौन के जाने जाता है बच्चे के लिए? माँ की नहीं जाती है ना। तब हम बातचीत करेंगे तो माँ क्या करती है कि उसको बच्ची को कैसे संस्कार देती है, आप पालते कैसे हो, उसी समय उसको शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। यदि आप थोड़ा सा फर्क करोगे कि नहीं बेटे को तो खाना अच्छा दूंगी, बेटी को नहीं दूंगी, उसको दूध दूंगी, इसको नहीं दूंगी, तो बेटी में हीन भावना आप खुद पैदा करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि माताएं हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, तो एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये फर्क नहीं करा करें। यदि बेटी ने भी अच्छा काम किया, जैसे आज सोनू मोनू ने जब अच्छे मार्क्स लिए, उनको सरकार ने सम्मानित किया, हम सब सम्मानित कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो आपकी बच्ची भी जो पढ़ती है तो आप उसको प्यार दीजिए। और आमतौर पे क्या होता है कि लड़के को हम नहीं डांटते हैं, लड़की को हम डांटने लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि क्योंकि बचपन से ही हम लोग बीज बोते हैं ना, जैसे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो लड़के को भी अच्छे संस्कार दीजिए, तभी तो आगे औरतों को भी सम्मान मिलेगा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा प्रदेश सचिव दुर्गा शर्मा ने कहा कि बच्चियां अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकती हैं। वे उनके साथ गलत व्यवहार करने वालों पर अटैक कर मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं। इसके बाद पुलिस थाना जाकर शिकायत करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई शराब पीकर अपनी पत्नी या बच्चों के साथ मारपीट करता है तो पहले तो उसे समझाएं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर वे नहीं समझते तो महिला पुलिस थाना में जाकर इसकी शिकायत करें। ली जाती है जब वो पुरुष आपसे छेड़छाड़ करता है तो वो आप अपने हाथों से, पैरों के जरिए किस तरह से सामने वाले पुरुष को पछाड़ सकते हैं। उसमें आपको बताया जाता है कि पुरुष के कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिसमें आप एकदम अटैक करोगे तो इंसान एकदम घबरा जाएगा। इसी में आपको मिल जाता है जिसमें आप वहाँ से जा सकती है आराम से, और उसके बाद आप जाकर महिला थाने में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और जैसे परिवारों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, जैसे कुछ पुरुष लोग होते हैं वो शराब पीकर आते हैं, मारपीट करते हैं, उस चीज़ को आप सहन करें। पहले तो उनको अपने घर के अंदर समझाएं। ये जो शराब है या नशा है वो आपके शरीर को वैसे खोखला कर देगा किसी के, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और सबसे बड़ी चीज़ आपका परिवार खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को पहले समझाएं। यदि नहीं समझते हैं तो आप महिला थाने के अंदर जाए, अपनी शिकायत दर्ज कराएं और आराम से आपकी सुनवाई होगी। विशिष्ट अतिथि उप निरीक्षक रेणुबाला और संध्या बिश्नोई ने भी महिलाओं को आत्मरक्षा की गुण सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से महिला आत्मरक्षा के नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी प्राप्त करने वाली कक्षा 12वीं की ITI कॉलोनी निवासी विशंबर पटेल की दोनों होनहार बेटियों को श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से सम्मानित किया गया। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की सौजन्य से आज ग्राम पंचायत 2 केंद्र के आंगनबाड़ी कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम रखा गया। इसमें महिला पुलिस थाना स्टाफ की प्रभारी मोनिका जी बिश्नोई, कानूनी विशेषज्ञ दुर्गा शर्मा जी, प्रोफेसर सुमन चावड़ा जी, सामाजिक सेविका, इन्होंने अपने सब विचार बताए महिलाओं के संबंध में, इनके जागरूकता के संबंध में, इनके बचाव के संबंध में, इनको क्या कानूनी संरक्षण है इस संबंध में, और इनको क्या कैसे बढ़ना है आगे, बच्चों को कैसे इनको सुयोग्य बनाना है, क्या क्या बच्चों को जानकारी देनी है, कैसे आगे बच्चे बढ़ें, क्या क्या संस्कार कराएं, क्या क्या संस्कार पनपाएं बच्चों में, ऐसे सभी कार्यक्रम और अपने सुरक्षा के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी दी। कॉलेज को स्थायी संबद्धता दिलाने और प्रबंधन समिति के चुनाव कर स्थायी कार्यकारिणी गठित करने की मांग को लेकर टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चहर के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जिला मुख्यालय पर स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने और प्रबंधन समिति की स्थायी कार्यकारिणी के चुनाव करवाने की मांग को लेकर पिछले कुछ समय से छात्र छात्राओं की ओर से आंदोलन किया जा रहा है।
जैसे कि सर हनुमानगढ़ को पता है कि पिछले 1-1.5 महीने से हम लॉ कॉलेज के स्थायी एफिलिएशन और स्थायी कार्यकारिणी की मांग को लेकर आंदोलन पर है, लेकिन प्रशासन के भी और लॉ कॉलेज प्रशासन के भी कानों जू नहीं रेंग रही है। ये छात्र इनकलाब की शुरुआत है। अब यदि अभी भी इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी तो पूरे हनुमानगढ़ के लगभग सभी महाविद्यालयों के छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सिर्फ हम ज्ञापन देने आए। और आज ये ट्रेलर है, ये चेतावनी देना चाहता हूँ मैं प्रशासन को कि आज ये ट्रेलर है। जल्द से जल्द इस कार्यकारिणी के चुनाव कराकर स्थायी कार्यकारिणी नहीं दी गई और स्थायी एफिलिएशन के लिए काम शुरू नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवार वो कहते हैं ना, सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेवार है। सरस्वती कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्षा, जितने भी लड़कियों महाविद्यालय लड़कियों का, उनके भी छात्र संघ अध्यक्षों से मेरी बात हो चुकी है और अन्य जो लड़कों के महाविद्यालय है उनसे भी मेरी बात हो चुकी है। अधिकतर छात्र संघ अध्यक्ष आज यहाँ उपलब्ध है। तो ये सिर्फ ट्रेलर है, इसे समझ जाए प्रशासन, वरना हम क्रांति भी दिखा देंगे। अगस्त का माह क्रांति का माह है, इस आने वाले समय में हम दिखा देंगे। तो उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा कॉलेज है जिसमें छात्रों का, सैकड़ों छात्रों का भविष्य अभी धुंधला है और इसमें हमारे छात्र संघ अध्यक्ष और सारे छात्र लगभग लंबे समय से एक आंदोलन के रूप में प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं, एक स्थायी एफिलिएशन और एक स्थायी मैनेजमेंट कमेटी, क्योंकि छात्रों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास लेके जाएं? यहाँ कॉलेज में तो कोई स्थायी मैनेजमेंट ही नहीं है। तो हमारी इतनी सी डिमांड है, इसके लिए हम कलेक्टर को ज्ञापन देने हैं। बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिले भर में तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले ज्ञापन सौंपने जाते समय एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस जवानों के साथ धक्का मुक्की भी की। ज्ञापन में जंक्शन शहर के हरदे स्थल पर संचालित एक निजी कॉलेज की जाँच करवाने में फीस के नाम पर की जा रही लूट पर रोक लगाने की भी मांग की गयी। कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजी कॉलेज की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजी कॉलेज की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजी कॉलेज की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ। हमारे कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वागत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वागत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वागत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वागत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वागत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन के दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि सभी डिग्रीधारियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों ने बेरोजगारी भत्तों के आवेदन किए, जिसका खर्चा 800 प्रति बेरोजगार आया, पर 2 साल से गहलोत सरकार बेरोजगारी भत्ता देने में असफल रही। बेरोजगार युवाओं के बैंक खातों में कुछ नहीं आया, चुनावी वादे खोखले साबित हुए। उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभाव से बेरोजगारों के खाते में उनके हिस्से का भत्ता डालने की मांग करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान डिग्रीधारियों के घर की आर्थिक हालत कमजोर हो चुके हैं। न ही राजस्थान में रोजगार के कोई साधन खोले गए, सभी भर्तियां अटकी पड़ी हैं। अगर सरकार ने समय रहते बात नहीं मानी तो आने वाले समय में युवा गहलोत सरकार को विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। वहीं एसएफआई के जिला सचिव मंडल सदस्य यश टिलानी ने कहा कि कलिबर कॉलेज सिर्फ एक कमरे में चल रहा है। इस महाविद्यालय में न तो योग्यताधारी स्टाफ है और न ही खेल मैदान, कैंटीन, लैब, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल सहित अन्य सुविधाएं भी महाविद्यालय में नहीं है। फिर भी छात्र छात्राओं से भारी भरकम फीस कोरोना काल के दौरान ली जा रही है। एसएफआई की ओर से जांच कमेटी बना तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की मांग की गई। एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सरकारों ने बेरोजगारी भत्ते के फार्म भरवाए, परंतु आज तक 2 साल हो गए, खातों में दुग्गी तक नहीं आई। प्रत्येक विद्यार्थी के 800 रुपये लगे हैं फार्म भरवाने की, परंतु एक भी भत्ता नहीं आया। और दूसरी बात, हनुमानगढ़ के अंदर एक कैलिबर कॉलेज है, लगातार हमने 6 महीने से मांग कर रहे हैं, बिल्कुल फर्जी कॉलेज है। ना लैब है, ना लाइब्रेरी है, ना कैंटीन है, ना खेल मैदान है, ना उस कॉलेज के अंदर योग्यताधारी स्टाफ है, ना पीने का पानी है, ना शौचालय है। सिर्फ एक कमरे में कॉलेज चल रहा है। 6 महीने से हम मांग करें उस कॉलेज पर कार्रवाई करो। तो निजी स्कूल और कॉलेज है, तो फीस के नाम पर जो लूट का धंधा शुरू कर रखा है, उन स्कूल और कॉलेज पर आप पाबंद कीजिए। और जिस तरीके से जेब पढ़ने का धंधा शुरू किया फीस एजुकेशन के नाम पर, उन पर रोक लगाओ। और बाधा के अंदर जिस तरीके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईमानदार थाना प्रभारी कविता पुनिया के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी जांच करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। इन मांग को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और जल्द हमारी बात नहीं मानी जाती तो
तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हनुमानगढ़ द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर एसएफआई द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जो कि कैलिबर कॉलेज जो कि पिछले 6 महीने से लगातार एसएफआई फीस की बात को लेकर, जब फीस की बात ये पता लगी तो कैलिबर कॉलेज जो एक बिल्डिंग में, जो उसकी बिल्डिंग भी पूरी नहीं है, खेल मैदान, पेयजल, किसी पार्किंग, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ के बच्चों को इस बात के लिए डराया जा रहा है कि प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे। तो हम ये मांग करना चाहते हैं सरकार से और जिला कलेक्टर साहब से कि उसकी जाँच की जाए, उसका जो फर्जीवाड़ा उसको समाप्त किया जाए, उसकी मान्यता को चेक किया जाए और उसको रद्द किया जाए। डिग्गियों की अनुदान राशि का भुगतान करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को क्षेत्र के किसानों ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार दानाराम मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सभी किसानों की डिग्गियों का निर्माण 2018-19 में हो चुका है, उनका सर्वे कर उन्हें भी इस योजना का लाभ दिलाया जाए। इसके अलावा कुछ किसानों ने 2018 में बनी डिग्गी निर्माण योजना में ऑनलाइन फार्म भरे थे। फार्म भरने के बाद कई किसानों ने डिग्गी का निर्माण कर लिया। अब उनका नाम 2021 लॉटरी में आ गया है। अब कृषि विभाग उन्हें कोई आर्थिक मदद प्रदान नहीं कर रहा, उनको भी इस योजना के तहत अनुदान राशि दिलाई जाए। किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में 2018-19 में निर्माणाधीन डिग्गियों के लॉटरी में नाम वाले किसानों और डिग्गियां निर्मित करवाने वाले किसानों को इस योजना का लाभ दिलवाने की मांग की। बनवाड़ी गांव के पक्का सराना और मोरजंडा पंडितावाड़ी के किसान साथी आए थे, उनके साथ में आज कलेक्टर महोदय को हमने आज ज्ञापन दिया है। अभी राजस्थान सरकार की तरफ से जो पानी की डिग्गियां थी खेतों में किसानों के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए, स्टोरेज के लिए डिग्गियों का अनुदान मिलना था, अभी लॉटरी सिस्टम से उन किसानों की डिग्गियाँ निकली है। तो 2018 के बाद में जिन किसानों ने डिग्गियों के लिए आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद में उन्होंने अपने खेत में जिसको जरूरत के हिसाब से उन्होंने डिग्गियाँ पहले बना ली अपने खेत में, तो उसके बाद में जब अभी उन्होंने नया नियम निकाल दिया कलेक्टर महोदय ने कि जो किसान ने डिग्गी पहले बना रखी है उसको हम अनुदान नहीं देंगे। तो हम तो कलेक्टर साहब को आज ये कहने के लिए आए हैं कि जो किसानों ने अपना आवेदन करने के बाद में अगर इन्होंने डिग्गियाँ बनाई है, क्योंकि उसको ज़रूरत रहती है, खेत में बाग है, नरमा है, कनक है, सरसों की फसल है, पानी के बगैर वो नहीं होती, और इन गाँवों में ट्यूबवेल का पानी मीठा नहीं है, तो सिर्फ नहर का पानी है। अपनी खेती बचाने के लिए उन्होंने उसके लिए डिग्गी बना ली अपने खेत में। तो डिग्गियाँ जिन किसानों ने बना रखी है, आप उनकी प्रशासन की तरफ से उनकी जांच करवाएं। अगर वो डिग्गियाँ सही बनी हुई है और फॉर्म इनका आवेदन करने के बाद में बनी हुई है, तो उसको आप उनका अनुदान रोके नहीं, उन्हें उन किसानों को भी आप आवेदन जो अनुदान है वो दें। आबकारी टीम ने गुरुसर गांव में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वे अपने घर पर ही एक गोरख धंधा चला रहे थे। आबकारी ने यहां से भारी मात्रा में खाली पौवे स्प्रिट बनी हुई शराब बरामद की। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि गांव में शराब फैक्ट्री चलने की जानकारी मिली थी। इस पर मंगलवार को आबकारी दस्ते ने वहां पर दबिश दी। यहां जितेंद्र कुमार और राम प्रकाश अवैध शराब बना रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर आबकारी की टीम मौजूद थी। आबकारी अधिकारी ने बताया कि अभी मामले की तहकीकात की जा रही है। इनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी ली गई। आबकारी अधिकारी के मुताबिक इस तरह से बनाई गई शराब जहरीली हो सकती है और इससे कभी भी कोई बड़ी दुखांतिका हो सकती है। ऐसे में लोगों को इस तरह की शराब काम में नहीं लेनी चाहिए। आरोपी ने किसी ठेके पर भी शराब दी है या नहीं, इसकी जांच भी की जा रही है। आज गुप्त सूचना के आधार पर हमारी गंगानगर टीम जो कुछ दिन पहले गंगानगर में एक शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो उसी के तार यहाँ तक जुड़े हुए थे और पिछले 5 दिनों से बराबर रेकी की जा रही थी। हमारी टीम को मेरे जो सीआई है आशीष जी, उनको और अमर सिंह जी, दोनों को स्पेशली इसी काम के लिए नियुक्त किया हुआ था। वो बराबर रेकी कर रहे थे। गंगानगर टीम द्वारा आज हमारे यहाँ गुरुसरा में टीम पर एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 2 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है। तो जितेंद्र कुमार, एक राम प्रकाश। जितेंद्र गुरुसिया का रहने वाला है, राम प्रकाश 12 चक का रहने वाला है।
मौके पे पूरी टीम मौजूद थी, मैं भी वहाँ मौके पे चला गया था और पूरी तहकीकात की जा रही है। बहुत सारे जितने भी इस पर जुड़ेंगे सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अवैध हथकंड और जो भी शराब है, जो इलीगल लीकर है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी हथकंड या इस तरह की जो कार्रवाई लिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांव मक्कासर में मंगलवार को युवा कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद के डायरेक्टर मनीष कोदारो ने आमजन और युवाओं से युवा कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर बेटियों को टी शर्ट और खेल का सामान भेंट किया गया। विश्व के सबसे बड़े युवा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राजस्थान कांग्रेस के युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री अशोक जी कुलड़िया के आह्वान पर आज हमने मक्कासर हनुमानगढ़ में बच्चों को, बेटियों को टी शर्ट और रैकेट खेलने के लिए उनको आज हमने भेंट की है और बच्चों को बैट, क्रिकेट का सामान उनको और टी शर्ट उनको भेंट किया है, जिससे बच्चों खेल भावना में वो आगे बढ़ें। और युवा कांग्रेस के साथ सभी से हमने आह्वान किया कि युवा कांग्रेस के साथ जुड़ें और इस संगठन को मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही गरीब, व्यापारी और किसान की बात की है। युवा कांग्रेस अब बेरोज़गारी पे जब से मोदी सरकार आई है, युवा जो है देश का सारा दर दर भटक रहा है और देश के अंदर अभी जो हमारे देश के बच्चे बेटियों ने जो हॉकी के अंदर खेल का कमाल दिखाया है उसके लिए उनको बधाई। और जो बेटियां हमारी यहाँ पे है इनको भी हमने वो बोला है कि आप भी अपने गांव का, शहर का, देश का नाम रोशन करें। इस खेल की भावना को देखते हुए हमने उनको रैकेट और बच्चों को खेलने के लिए जो सामान भेंट किया है और युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी से हमने आह्वान किया है भी सभी मिलकर युवा कांग्रेस को मजबूत करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।